हमारे आपके शरीर में भी अविद्या की 7 गांठें हैं। जैसे जैसे आप भागवत की कथा सुनते हैं और अगर कथा समझ में आवे तो एक एक अविद्या की गांठें खुलती चली जाती। तो नकारी उसी बांस के कांठ में बैठ गए। अब देखिए सामने जो कहीं बैठा हुआ है, बांस रखा हुआ है, उसमें कपड़ा बांधा हुआ है। इसी प्रकार से धुनकारी बैठ के पूरी कथा सुना। पहले दिन की कथा पूरी हुई और शाम को जोर से आवाज आई, पहली बार। दूसरा दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा, छठवें दिन छठा, सातवें दिन सातवां। जब 7वीं गांठ फटी 7वें दिन, उससे पहले तो नकारी का जो स्वरूप था, मैला कुचैला वस्त्र, अनेकों प्रकार का मैल शरीर में लगा हुआ है। देखने से एक घृणित भाव महसूस होता है, पिशाच का रूप जो है। लेकिन जब 7वें दिन की कथा हुई तो नकारी का जो स्वरूप बना, इतना सुंदर स्वरूप है। तुलसीदाम मंडित पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। इतना सुंदर स्वरूप बन गया, दिव्य रूप धारण किया हुआ है। गले में तुलसी की माला, पीतांबर धारण किया हुआ, घन श्याम स्वरूप, स्वर्ण के मुकुट धारण किए हुए, बार बार अपने भाई को हाथ जोड़ता है, कहता है भाई तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुमने मुझे इस प्रेत के स्वभाव से मुक्ति दिला दिया। अब धुंधकारी को ले जाने के लिए भगवान के देवदूत आए। अब यहाँ भी कथा समझ लेना है। जब देवदूत आए तो गोकर्ण जी ने कहा महाराज एक बात बताइए कि चले लोग बैठे हुए कथा सुनने के लिए और खाली धुंधकारी के लिए कहा दुकान है, सबके लिए आना चाहिए ना, कहा धुंधकारी के लिए अकेला। देवदूतों ने कहा महाराज कथा तो सबने सुना, लेकिन जितना प्रेम से, जितना तन्मय होकर के धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया, उतना दूसरा कोई नहीं कर पाया। और यही कारण है कि धुंधकारी की मुक्ति मिल गई, लेकिन इन लोगों को मुक्ति नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली? क्योंकि श्रवण अभेद्य की कारण। इसलिए जब भी कथा श्रवण करते हैं तो जब तक कथा हो बीच में अगर आप बोलते हैं तो आपको अपराध लग जाता है। किसी भी हालत में, चाहे आपका कुछ काम कितना भी बड़ा जरूरी काम क्यों नहीं रुक रहा हो, लेकिन कथा के बीच में किसी हालत में बोलना नहीं चाहिए। अगर अनजाने में भी हम कथा में व्यवधान डालते हैं तो अनेकों रूप धारण करने पड़ते हैं, हमारा पुण्य तो चल ही जाता है। इसलिए सावधान होकर कथा सुना। कथा जब सुनिए, यह मत सोचिए कि यहाँ पर पुस्तक रखा हुआ है, यहाँ पर सब भगवान लोग आए हुए और हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि ये कथा है क्या? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह अपि कथा धन्या कृष्ण लोक फल
वास्तव में यह भागवत की कथा जो है वह प्रेत के पीड़ा का भी विनाश कर सकती है। तो विचार करिए, हम आप सामान्य मनुष्य हैं, क्या हमारे पीड़ा का अंत नहीं हो सकता? अगर कथा सुनने के बाद भी हम दर्द से व्याकुल है, इसका मतलब हमने कथा का श्रवण नहीं किया। कहा केवल 7 दिन में इतनी शक्ति इस कथा में कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक धाम के दर्शन करवाते हैं। लेकिन कब? जितना देर तक कथा सुनिए भगवान से कहिए, हे परमात्मा संसार सागरे मगन दीनमा करुणा निधि कर्मोह निहितानंद मावोधर भगवान। हे परमात्मा, हे भगवान, संसार में चलते चलते मैं थक गया। कर्म और मोह रूपी ग्राह ने मेरे पैर को पकड़ लिया, मैं डूब रहा हूं। आप नहीं बचाओगे तो संसार में कोई और बचाने वाला है नहीं। अच्छा, भगवान के अलावा कोई है जो हमारी रक्षा करे? भगवान के अलावा कोई भी नहीं है जो हमारी रक्षा करे। केवल मन में विश्वास रखो। इस प्रकार से जब आप कथा का श्रवण करते हैं तो आपके जीवन की अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा जब भी आप श्रवण करें, महर्षि व्यास और सुखदेव जी का विशेष ध्यान रखें। इस आसन पर चाहे जो बैठे, एक छोटे से बच्चे को भी बिठा दीजिए तो वह व्यास स्वरूप हो जाते हैं, सुखदेव स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए बार बार मान लीजिए अगर मेरा मन चाहे कि नहीं हम कथा रोक देते हैं तो भी आपके मन में होना चाहिए थोड़ा देर और हो जाता तो अच्छा। यहाँ उल्टा है, सब लोग सोच रहे जल्दी से कर होता तो ठीक था, हम जाकर सोते होते थकान तो लगा ही हुआ है और मैं मालूम है, लेकिन क्या बार बार सुखदेव जी से प्रार्थना करते महाराज सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद अज्ञान विनाशय मद अज्ञान विनाशय। हे सुखदेव जी महाराज, हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस कथा को इस प्रकार से सुनाइए ताकि हमारे जीवन की जो भी कष्ट है वह कष्ट दूर हो जाए। फिर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। क्योंकि जब कोई नहीं आता तो भगवान आते हैं। आइए कथा को विराम देते हैं, इस कथा पे कल विचार करेंगे। फिर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, 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 दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे काम आते हैं, चलती है पतवार नहीं होती,
मुझको लड़कार नहीं होती नहीं छुटती सुख साथ आते हैं कोई नहीं आता तेरे नाम आते जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए जब याद करे उनको दुख हल्का हो जाए कोई याद करे किसकी उनका हो जाए कोई भक्ति करे इनकी उनका हो जाए ये बिल्कुल सब कुछ पहचान जाते हैं जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं ये इतने बड़े होकर दिलों से प्यार करे अपने बच्चों के दुख पल में स्वीकार करे सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं भगवान की जय। सभी आरती करें। आरती बुझाई नहीं चाहिए जी